हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विल स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हमारे इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। और इस सीरीज में आज हमारे साथ परिधि जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस बार के एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जामिनेशन क्रैक किया, अपना गोल अचीव किया। तो बहुत बहुत स्वागत है परिधि जी आपका, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you for परि inviting me, sir. आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे ये जर्नी आपका स्टार्ट हुआ, किस तरीके से आपने अपना प्रिपरेशन किया, थोड़ा सा उसके बारे में Yes, बताइए। sir. Yes, sir. सर स्टार्ट में करना चाहूंगी। एक्चुअली मेरे फादर वाज आल्सो अ प्रोफेसर, गवर्नमेंट हम्म। प्रोफेसर। हम्म। ही ओनली गेव मी दिस ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ हम्म। प्रोफेसर व्हाइल आई वाज इन 9th और 10th क्लास। उनने मुझे बोला था कि तुम्हें नेट सेट निकालना है, तुम्हें प्रोफेसरशिप करनी है, तुम्हें डॉक्टर बनना है। तो उनने जो मुझे सपना दिखाया उसको मैंने परस्यू करना चालू किया। फिर अनफॉर्चुनेटली 2016 में उनकी डेथ हो गई। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई गॉट द मर्सी अपॉइंटमेंट। आई वाज grade 3 इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। देन इनिशियली मैंने उसको अपना फेट नहीं माना और मैंने अपनी जर्नी चालू रखी, अपनी स्टडीज जारी रखी। तो फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। देन 2018 में दिसंबर में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था मेरे नेट का। एंड फॉर्चुनेटली आई वाज एबल टू क्वालिफाई दैट। देन आफ्टर दैट पीएससी का ड्यूरेशन नहीं, मतलब पीएससी की वैकेंसी तब नहीं आई थी। सो आई वाज हम्म। वेटिंग फॉर दैट। हम्म। जैसे ही 2022 में वैकेंसी आई, तो आई मेड इट माई ड्रीम कि नहीं, मुझे एनी हाउ डू और डाई सिचुएशन है मेरे लिए एंड आई हैव टू क्रैक इट। Then I conceived. I was conceiving baby when the exam was there on 9th of June. I got delivered on 4th of June. So this was the situation कि मुझे एग्जाम देने मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेरी डॉक्टर जो है उनसे मैंने बात करी। तो शी वाज सेइंग कि तुम्हें 2 दिन बाद डिस्चार्ज करते हैं हम, लेकिन एज यू हैव एग्जाम एंड यू लुक सो डिटर्मिन्ड अबाउट दैट, तो उन्होंने मुझे 8th को डिस्चार्ज किया। 9th को एनी हाउ विद द स्टिचेस आई गेव द एग्जाम एंड आई वाज एबल टू गिव दैट एग्जाम, मतलब गिव द एग्जाम एंड डिड माय बेस्ट वट एवर आई कुड डू। देन आई वाज ओके। फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे मतलब आई हम्म। क्वालिफाइड द रिटन एग्जाम एंड हम्म। देन gave the interview. And through जी। all this journey, I am very grateful to Ever Study classes, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए थे और जो भी आपने जो प्रोवाइड कराया था हमको, मैंने उसको बहुत रिलीजियसली प्रिपेयर किया था। जो भी नोट्स आपने दिए थे, यूनिट वाइज पीडीएफ नोट्स थे, वो होलिस्टिकली कवर कर रहे थे पूरे ही सिलेबस को। मतलब हम्म। आई डोंट थिंक सो कि एनी क्वेश्चन केम आउट ऑफ सिलेबस फ्रॉम दैट। पूरा हम्म। होलिस्टिकली कवर किया। हम्म। और जो एमसीक्यूज आपने 3000 एमसीक्यूज हैं, बहुत हम्म। रिलीजियसली प्रैक्टिस करा मैंने उनको। एंड आई एम हम्म। सो ग्रेटफुल कि मुझे कुछ और देखना ही नहीं पड़ा, सिर्फ एवर स्टडी क्लासेस से के नोट्स जो थे वही मैंने पढ़े और उनने मुझे सक्सेस दी। सो आई एम जी। सो ग्रेटफुल सर, थैंक यू सुमन जी। सर। थैंक यू परिधि जी। देखो, हमारी मेहनत तभी रंग लाती है जब आप जैसे मेहनती लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। आपके जो डेडिकेशन है, आपका जो हार्डवर्क है, वो पूरी जर्नी में झलक रहा है। एंड आई एम श्योर काफी सारे लोगों को आज इंस्पिरेशन मिलेगी कि कैसे वो भी अपना गोल अकम्प्लिश कर सकते हैं। आपके पास अलग अलग यस सिचुएशंस होते हैं, अलग अलग एक्सक्यूजेज होते हैं, बट इफ यू आर डिटरमाइंड टू यस। डू समथिंग यू कैन डेफिनेटली डू इट। परिधि हमारे सामने एक लिविंग एग्जाम्पल है इस चीज का। तो परिधि जी, इस जर्नी थैंक में यू। ये भी जानना चाहेंगे कि कभी आपको भी ऐसा फील होता था कि आप डाउन फील हो गए कि अरे होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या कर पाएंगे इस एग्जामिनेशन में, क्या होगा फ्यूचर में। तो ऐसे डाउट्स आते थे आपके मन में भी? बिल्कुल सर, बिल्कुल आते थे मुझे। हर 1 वीक बाद मुझे ये लगने लगता था कि मुझसे होगा या नहीं होगा। इतना टफ कंपटीशन है। सभी नेट क्वालिफाइड जेआरएफ पर्सन वहां बैठने वाले, ऑल ओवर इंडिया से कॉम्पीट करेंगे हम वहां पर। और ऑब्वियसली अराउंड इतने साल बाद वो जो एग्जाम है वो आया हुआ है, तो सभी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं रिलीजियसली। 2 बार हम्म। एग्जाम की डेट्स भी पोस्टपोन हुई थी। हम्म। तो ये हम्म। बहुत इफेक्ट कर रहा था तैयारी को। पर फिर भी मैंने अपने अंदर ठान लिया कि नहीं, क्योंकि जब भी मुझे लगता था कि मुझसे नहीं हो रहा है, आई एम फीलिंग डीमोटिवेटेड, तो मैं ना आई यूज टू लुक अराउंड बैक, पीछे देखती थी कि मैं कितना आगे आ चुकी हूँ। तो कितनी सी थोड़ा सा और जो जर्नी है वो बची हुई है, तो क्या मैं वो पूरी जर्नी भूल जाऊं जो मैंने इतने आगे तक हम्म। करी है। हम्म। तो वही चीज मुझे मोटिवेट करती थी। और एक चीज मैं हमेशा मतलब फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, और
टाइप करती हूँ कि एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो वी शुड कीप वॉकिंग टुवर्ड्स आवर गोल एंड वन डे विल कम दैट यू आर गोइंग टू बी द अदर साइड ऑफ द सक्सेस। जी 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 जी। तो बहुत अच्छे से ये बता रही हैं अपनी जर्नी के बारे में। परिधि जी, इस जर्नी में जैसा आपने बताया कि आपने प्रैक्टिस, एमसीक्यूज, ये सब पे भी फोकस किया, तो आपका क्या रोल है यस। एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो कितना रोल है प्रैक्टिस का, एमसीक्यूज का, पीवाई क्या उसका इस जर्नी में? सर देर इज अ सर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रहते हैं। वही हमें डायरेक्शन देते हैं कि हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है और कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, वो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही बताते हैं। तो हमारा जो एरिया है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओनली, कि कितनी डेप्थ में पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल 2017 का क्वेश्चन पेपर देखे हम, तो थोड़ा सा उनमें बेसिक बेसिक पूछा था, जिस वजह से कट ऑफ हाई गया था। पर थोड़ा सा टेक्निकल और एनालिटिकल क्वेश्चन पेपर आया था 2022 में, तो वो थोड़ा सा हमको समझ में आया कि किस तरह से पढ़ना है। पहले तो इजी टू जो डिफिकल्ट है वो वाला इस तरह से प्रिपेयर करना था, इजी से लेते हुए देन डिफिकल्ट तक। हम्म। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, पर क्या छोड़ना है, क्या ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, वो हमको समझ में आता है सर इससे। जी 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 जी। तो परिधि जी, ये जो एग्जामिनेशन आपने थ्रू किया, इसमें आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया, उसके बाद इंटरव्यू भी दिया, और यस इंटरव्यू सर। में इंटरव्यू में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपका जो बोर्ड के साथ आपने इंटरेक्शन किया, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? यस सर। सर बोर्ड के साथ बेसिकली मेरा जो पीएचडी टॉपिक था उस पे बेसिकली रिवॉल्व हुआ मेरा इंटरव्यू। मेरा पीएचडी का टॉपिक है रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश विद स्पेशल रेफरेंस टू राइस ग्रेन। तो मेरा कोष्टी सर का बोर्ड था, उनने मुझसे इसी चीज से चालू किया था कि आपके हाइपोथेसिस क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, देन सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं। इस तरह से उन्होंने स्टैटिस्टिकली बेसिस मतलब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को लेते हुए क्वेश्चंस करे हम्म थे सर। तो और फिर कुछ मैनेजमेंट से क्वेश्चंस पूछे गए थे, एमबीओ क्या होता है, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। फिर टैक्सेशन से आ गए, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड टैक्सेशन हम्म पे आ गए थे कि टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल है या नहीं है। हाउ मच, मतलब जैसे कॉफी और टी में हम देखते हैं, रबर में देखते हैं, कुछ पार्ट उसका हम्म टैक्सेबल होता है। हम्म तो वो हम्म। सब सवाल पूछे गए थे सर। और सर जी जी। इंटरव्यू में एवर स्टडी क्लासेस का भी मेजरली रोल है, क्योंकि हमको क्या होता है बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करना रहता है पूरा सिलेबस, हम्म क्योंकि हम्म हमको अराउंड 20 डेज पहले बता दिया जाता है कि आपका इंटरव्यू है। तो वी हैव टू ब्रश अप द थिंग्स फास्टर। तो सर आपके जो रैपिड रिवीजन नोट्स थे उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया सर, कि किस तरह से पढ़ना, छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं फटाफट रिवाइज करने में। जैसे मेरा अगले दिन इंटरव्यू है तो उसके 1 से 2 दिन पहले मैंने और उसको जल्दी जल्दी ब्रश अप किया। तो बहुत हेल्पफुल रहे सर। एंड आपके जी वीडियो सर, कभी मन नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आपके वीडियोस के थ्रू बस सुन लो तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। जी 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 जी। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। अब परिधि जी, इस इंटरव्यू में आपको डेमो देने के लिए भी बोला गया था क्या? डेमो देने मतलब समझ नहीं पा रही हूँ टीचिंग सर टीचिंग क्वेश्चन। टीचिंग मतलब जैसे बोर्ड पे कोई टॉपिक टीचिंग। पढ़ाने के लिए? नो सर, मुझे तो बोट बोट टीचिंग के लिए तो नहीं बोला गया था, पर ओके। मेरे जो और भी लोग थे जिनसे मेरी बात हुई थी, शायद एक आध पर्सन को बोला गया था। तो हम्म। उनको बस पेपर दे दिया गया था, मतलब पेपर पे आप एक्सप्लेन करके बता दीजिए या जी फॉर्मूला लिख दीजिए, इस तरह से बोला गया था। जी जी जी। तो इंटरव्यू का जो ओवरऑल टोन आपको लगा वो आपको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं या स्ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ फील हुआ? नहीं सर, इंटरव्यू में अगर आप थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए, कुछ थोड़ा सा लगता है कि आप नर्वस हो, तो वो खुद आपको काम करते हैं। एंड दे आस्क यू फॉर द इवन अ ग्लास ऑफ वाटर ऑल्सो, कि पानी पी लीजिए, फिर आराम से बैठ के यू कैन आंसर द क्वेश्चंस। तो ओके वो आपको ओके खुद ओके। काम करते हैं। हमको मतलब एक एक टैबू टाइप का है कि अरे इंटरव्यूअर्स जो है डराते हम्म। हैं, पर इट इज नॉट लाइक दैट। ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से आपने अपना जो पूरा प्रोसेस है, जर्नी है, उसे समझाया, आपने हैंडल किया, और अब बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी है परिधि जी आपका। तो इस इंटरव्यू को एंड थैंक करने यू से सर। पहले लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो अब एग्जामिनेशन देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? यस सर। तो पहले तो आप सिलेबस से बहुत थरो हो जाइए, बहुत अच्छे से, क्योंकि सिलेबस ही है आपके लिए गीता इस एग्जाम के लिए। सिलेबस को अच्छे से करिए। फिर उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जैसे आप जैसे पॉइंट पे चलिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक दिया हुआ है, तो उससे रिलेटेड आप थ्योरी पढ़िए। देन यू गो टू द क्वेश्चंस, कि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व करिए। तो उससे आपको समझ में आएगा जो गैप है
जो सिलेबस में क्या दिया हुआ है, आपने जो पढ़ा है और जो क्वेश्चंस जिस तरह से आ रहे हैं, तो वो जो गैप है वो क्वेश्चंस फिल करेंगे तो आपको इजीली जो आपके वाइडर एस्पेक्ट में वो टॉपिक कवर हो जाएगा। जी जी, तो एंड बहुत अच्छी अच्छी इंटरव्यू के लिए, जी, और इंटरव्यू के लिए ये मैं बताना चाहूंगी कि आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह है वो अच्छे से प्रिपेयर करिए, और डेफ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। उन्हीं से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। और आपके जो बेसिक, जैसे कॉमर्स है तो बहुत बेसिक, जैसे अपने जर्नल एंट्री क्या होती है, लेजर क्या होता है, तो बहुत बेसिक ही पूछते हैं वो आपसे। तो इस तरह से आप अपने बेसिक्स बहुत ब्रश अप करके जाइएगा इंटरव्यू से पहले। जी। तो बहुत अच्छे से आपने गाइड किया, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स होंगे आई एम श्योर उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आज के इस इंटरव्यू से। तो बहुत बहुत शुक्रिया परिधि यस, जी, आज समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, इट इज माय ग्रेट अपॉर्चुनिटी सर, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया परिधि जी, और जाते जाते इस इंटरव्यू को इसी नोट पे एंड करेंगे कि एक दिन में नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा। परिधि जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। तो मिलते रहेंगे जी अगले सेशन में किसी और नए टॉपर के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।